हाय गाइस, आप देख रहे हैं द विनर एजुकेशन। दोस्तों, हम लोग 200 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसका ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 41 नंबर क्वेश्चन नंबर है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? सेन वंश, पाल वंश, प्रतिहार वंश, चालुक्य वंश। तो इनमें से जो ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है वो है सेन वंश। तो सेन वंश जो है आता है बंगाल से। बंगाल में था सेन वंश। यह 8वीं सदी से 9वीं सदी तक था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सही मिलान नहीं है? नागनाथ हर्ष ने लिखी है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखी है, वृक्ष कटिक शूद्रक ने लिखी है, परंतु रत्नावली जो है यह लिखी गई है उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा लिखी गई है रत्नावली। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी मिसमैच है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम सौगात की उपाधि धारण करने वाले राजा कौन हैं? निम्नलिखित में से परम सौगात की उपाधि से जो राजा धारण किए थे वो कौन हैं? तो ऐसा करने वाले राजा हैं हर्ष की बहन राजश्री के पति, जो कि वर्धन वंश के हैं। ये हैं राजवर्धन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? गुप्त राजाओं के बाद गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था। तो ऐसा करने वाले शासक थे पल्लव शासक। पल्लव शासकों ने गरुड़ को गुप्त राजाओं के बाद जो है अपना राज चिन्ह बनाया था। राज चिन्ह बनाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। गुप्त राजाओं के बाद गरुड़ को अपना राज चिन्ह पल्लव शासकों ने बनाया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम अपने नाम के सिक्के जारी किए थे? मतलब कि राजा के नाम से सिक्के जारी किए थे। सतकीर्ण प्रथम, ऐसा करने वाले शासक है सतकीर्ण प्रथम। सतकीर्ण प्रथम जो है ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम से सिक्के जारी कर गए थे। सातवाहन वंश जो है यह ब्राह्मण वंश से संबंधित है और यह जो है आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योद्धियों का प्रमुख स्थान कहाँ था? योद्धियों का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो योद्धियों का जो प्रमुख स्थान था वह था रोहतक। हरियाणा में जो है एक स्थान का नाम है रोहतक। तो वहाँ पे योद्धियों का प्रमुख स्थान था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त जब शासन कर रहे थे तो उस समय कांची का राजा कौन था? तो उस समय जो है कांची का राजा था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है उस समय कांची में शासन कर रहा था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो दोस्तों, विष्णुगुप्त की बात करें तो विष्णुगुप्त जो है पल्लव वंश का शासक था और इसका जो है इलाहाबाद के अभिलेख में नाम आता है। यह जो है समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने 4 अश्वमेध पूर्ण किए थे? तो ऐसा करने वाले राजा थे प्रवरसेन प्रथम। बात करते हैं प्रवरसेन की, तो यह आते हैं दक्षिण भारत के जो है ब्राह्मण वंश से आते हैं। ब्राह्मण वंश संबंधित एक वंश था वकाटक वंश। वकाटक वंश से आते हैं प्रवरसेन, जो कि दक्षिण भारत में स्थापित था। तो प्रवरसेनों ने जो है 4 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है? तो सेंड्रोकोट्स कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ऐसा जो है सर्वप्रथम जो है विलियम जोन्स ने सत्यापित किया था। सेंड्रोकोट्स कहा गया है। तो ऐसा सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने कहा है, मतलब सत्यापित किया है कि
चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोपोड्स कहा गया है ग्रीक व रोमन साहित्य में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो राजनीतिक संबंध बनाए सीरिया के साथ वह थे मौर्य शासकों ने। मौर्य शासकों ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, जो मौर्य वंश के शासक थे बिंदुसार, इन्होंने सीरिया के एंटियोकोट्स प्रथम के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे और बिंदुसार के राज्य में डाइमेकस नामक सीरियाई राजदूत भी रहता था। डाइमेकस जो था वह सीरियाई राजदूत था। इसका जिक्र मिलता है अशोक के 13वें अभिलेख में। तो मौर्य लोगों ने जो है, मौर्य शासकों ने सीरिया के साथ संबंध बनाए थे राजनीतिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी? देवपुत्र की उपाधि धारण करने वाले शासक आते हैं कुषाण वंश के। कुषाण वंश के शासक ने देवपुत्र की उपाधि धारण करी थी। ऐसा करने वाले राजा कौन थे? ऐसा करने वाले राजा थे कनिष्क। कनिष्क को देवपुत्र भी कहा जाता है। तो कनिष्क जो है कुषाण वंश के थे, इन्होंने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महासांघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? महासांघिक निकाय कहाँ पे विकसित हुआ था? सांघिक निकाय जो है वह विकसित हुआ था वैशाली में। वैशाली में जो बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी, वह जो है उसमें बौद्ध जो है संघ, वह 2 संघों में विभाजित हुआ था, महासांघिक व हीन सांघिक। तो द्वितीय जो है संगीत में महासांघिक निकाय का विकास हुआ, जो कि वैशाली में आयोजित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही मिलान है? ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो सही मेल खाता है? तो सही मिलान का है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। कपिल वस्तु में जो है शासन कर रहे थे शाक्य मुनि। जो सिद्धोधन है, राजा सिद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता, वे आते हैं। सिद्धोधन जो है यह थे शाक्य वंश से संबंधित, और इसी वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, जो सही सुमेलित। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने वाले राजा लोगों के लिए जो है सजा का प्रावधान किया था? तो ऐसा करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऐसा करने वाले व्यक्ति थे चाणक्य। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो ऐसे व्यक्तियों को सजा देते थे, सजा का प्रावधान रखते थे, जो अपने पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़कर भिक्षु बनने के लिए आते थे। तो चाणक्य को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य के 2 और नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। तो इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी। यह जो है चंद्रगुप्त के जो है गुरु माने जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे? वैशाली से, वाराणसी से, पाटलिपुत्र से या फिर बज्जी से? तो 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि राजा प्रवरसेन, जो कि वाराणसी के राजा थे, उनके पुत्र थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ आते हैं, वाराणसी से संबंध रखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले नियुक्त किए गए थे? दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे? अलारकला, उद्दक रामपुत्र, मखली गोशाला, निगांथा, नाटापुत्र। तो इसमें से जो है अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र
अलारा कल्मा जो है और उद्दक रामपुत्र ऐसे 2 शिक्षक हैं जो गौतम बुद्ध के लिए नियुक्त किए गए थे उनकी ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फर्स्ट और सेकंड। अलारा कलाम जो है यह जो है एक दार्शनिक थे और जिन्होंने गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति से पहले शिक्षा दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद की शाखा है, तो इसमें से ऋग्वेद की जो शाखा है वह है शाकल। शाकल है ऋग्वेद की शाखा। ऋग्वेद जो है सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है मानी जाती है। इसकी 2 शाखाएं हुई थी, शाकल और वास्कल। शाकल और वास्कल जो है ऋग्वेद की 2 शाखाएं थी और ऋग्वेद सबसे पहले लिखी जाने वाली पुस्तक मानी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है। तो जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो जूनागढ़ स्थित है गुजरात में। गुजरात में जूनागढ़ स्थित है। इस अभिलेख में शक राजा रुद्रदमन जो है उनका नाम दर्ज है। रुद्रदमन एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण किया था, मतलब उसे पुनः बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। जूनागढ़ अभिलेख में शक राजा रुद्रदमन का उल्लेख मिलता है। रुद्रदमन ने जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धारण किया था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई। चौथी बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी। तो दोस्तों जो चौथी बौद्ध संगीत है वह हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगीत और यह हुई थी कुंडलवन आता है कश्मीर में था। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में, यह हुई थी 1ली सदी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मथुरा कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। मथुरा कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है, कुषाण। ठीक है, कुषाण कला से संबंधित है मथुरा कला का उन्नत स्कूल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।